गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली बार पर्यायवाची शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था, उनको एक बार पुनः रिवाइज करेंगे। पर्यायवाची शब्द का हिंदी में क्यों आवश्यकता है, तो मैंने बताया था हिंदी भाषा को रोचक बनाने के लिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पर्याय शब्द का अर्थ बताया था समान। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होगा समान अर्थ वाले शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होगा समान अर्थ वाले शब्द। परिभाषा, पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा: जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। परिभाषा पुनः है, जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, आपने निश्चित रूप से किया होगा होमवर्क, तो होमवर्क सेंड करें। गृह कार्य दिया था आपको, नीर का एक पर्यायवाची शब्द लिखो। नीर का एक पर्यायवाची शब्द लिखो। आपको जो शब्द दिए थे तीनों, उनमें से एक शब्द लिखना था। चक्षु किस सामान्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो आपने इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया होगा। निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखो: फूल, नदी, चंद्रमा, कृष्ण। ये आपने जरूर किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार एक कुछ नए शब्दों की ओर हम पर्यायवाची शब्दों में आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नए शब्दों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला शब्द अपना आज का होगा शिव। शिव का होगा महादेव, गणेश। शिव का होगा महादेव, शंभु, महादेव, शंभु, नीलकंठ। नीलकंठ। शिव के पर्यायवाची वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको 3 ही बताए जा रहे हैं, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में आपको क्वेश्चन सोल्व करते समय 3 ही लिखने हैं। तो शिव का होगा पर्यायवाची महादेव, शंभु, नीलकंठ। इसके अलावा भी महेश्वर होते हैं, शंकर होते हैं, और भी पर्यायवाची इसके होते हैं। इसके बाद गणेश। गणेश के भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन आपको 3 ही लिखने हैं: गजानन, गजानन, लंबोदर, गजानन, लंबोदर, गणपति। गजानन, लंबोदर, गणपति। वैसे इसके और पर्यायवाची हो सकते हैं, विनायक हो सकता है, विघ्नेश्वर हो सकता है। ठीक है, ये गणेश के पर्यायवाची हैं। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अतिथि। अतिथि यानी जो मेहमान होते हैं, उनको और पर्यायवाची शब्द उनके क्या क्या होते हैं। तो अतिथि, अतिथि का पर्यायवाची है मेहमान,
पाहुन, मेहमान, पाहुन, आगंतुक, मेहमान, पाहन, आगंतुक। एक बार पुनः तीनों को रिवाइज करते आगे बढ़ते हैं। शिव क्या होंगे? महादेव, शंभु, नीलकंठ। गणेश के होंगे? गजानन, लंबोदर, गणपति। अतिथि का पर्यायवाची होगा मेहमान, पाहुन, आगंतुक। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब अमृत, जो नया शब्द है आपका अमृत। अमृत, अमृत के पर्यायवाची शब्द होंगे सोम, सुधा, सोम, सुधा, सोम, सुधा, पीयूष। सोम, सुधा और पीयूष। पीयू। सोम, अमृत के पर्यायवाची होंगे सोम, सुधा, पीयूष। इसी प्रकार आग, आग का पर्यायवाची होगा अग्नि। आग का पर्यायवाची होगा अग्नि, अनल, अग्नि, अनल, कृषाणु। अग्नि, अनल, कृषाणु भी हो सकता, पावक हो सकता, हुताशन हो सकता है। तो आग का अग्नि, अनल, पावक। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो कौवा, कौवा का पर्यायवाची है काक, काग, काक, काग, वायस। क्या क्या पर्यायवाची है कौवा के? काक, काग और वायस। और आगे बढ़ते हैं हम, पर्यायवाची नया शब्द लेते हैं घर। घर के पर्यायवाची हैं ग्रह, सदन, ग्रह, सदन, धाम। तीनों है ग्रह के पर्यायवाची, ग्रह, गृह, सदन, धाम। घर के पर्यायवाची गृह, सदन, धाम। इसके अलावा आवास, निवास और भी कुछ पर्यायवाची हो सकते हैं।
इसके बाद धन, धन के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? धन के पर्यायवाची हैं संपदा, धन का पर्यायवाची है संपदा, वैभव, धन का पर्यायवाची है संपदा, वैभव, पैसा, संपत्ति भी हो सकता है, पर ये संपदा, वैभव, पैसा, द्रव्य हो सकता है, संपत्ति हो सकती है। तो ये आपका धन का पर्यायवाची है। इसके बाद पत्थर, पत्थर का तो एक तो होगा पाषाण, प्रस्तर, पत्थर का हो गया पाषाण, प्रस्तर और पाहन। पत्थर का हो गया पाषाण, प्रस्तर और पाहन। जो अतिथि के अंदर पर्यायवाची शब्द आया पाहुन और पाहन में अंतर है। पाहुन अतिथि का जो पाहुन है और इसमें पत्थर में पाहन है। इसके बाद बेटा, बेटा का पर्यायवाची होगा सुत, सुत, तनय, सुत, तनय, आत्मज। सुत, तनय, आत्मज। बेटी का भी इसके ठीक वैसा ही बनेगा। बेटी का पर्यायवाची हो गया सुता, सुत का सुता हो गया, तनय का तनया और आत्मज का आत्मजा। क्या क्या होगा? बेटी का सुता, तनया, आत्मजा। पर्यायवाची आपके हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे कुछ पर्यायवाची और भी हैं, जैसे कि बिजली, बिजली का होगा चपला, दामिनी, चपला, दामिनी, तड़ित, चपला, दामिनी, तड़ित। मनुष्य, आदमी,
नर मनुज, आदमी नर मनुज। बिजली का हो गया चपला, दामिनी, तड़ित। मनुष्य का हो गया आदमी नर मनुज। 14 हो गया है बादल, बादल का हो गया मेघ, बादल का हो गया है मेघ। पयोद, मेघ, बादल का हो गया मेघ, पयोद और वारिद। बादल का है मेघ, पयोद, मेघ, पयोद, वारिद। इसी प्रकार रात, रात का हो गया निशा, रजनी, यामिनी। रात का हो गया निशा, रजनी, यामिनी। ये 15 पर्यायवाची हैं। इनके कुछ क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। एक तो आपका क्वेश्चन गृह कार्य आपको करना है और सेंड करना है। गृह कार्य पर्याय वाची शब्द का अर्थ क्या है। दूसरा क्वेश्चन है पर्याय वाची शब्द की परिभाषा लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न पर्यायवाची दो के को लिखो। तीन पहला है निम्न पर्यायवाची शब्दों को लिखो। अमृत, पत्थर, अमृत, पत्थर, बेटा, ये हैं 4 आपको ग्रह का 4 क्वेश्चन सोल्व करके लाने हैं। 3 क्वेश्चन सॉरी
3 क्वेश्चन आपको सोल्व करके लाने हैं। पहला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है, अर्थ लिखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखो। ठीक है, पहला शब्द पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है, दूसरा शब्द क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखो। तीसरा क्वेश्चन है निम्न पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। अब इनके 3-3 पर्यायवाची आपको लिखने हैं, कोई 3 लिखने हैं, यानी कि प्रत्येक पर्यायवाची शब्द है उसके 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। अमृत, इसके 3 पर्यायवाची लिखने हैं। पत्थर, इसके 3 पर्यायवाची लिखने हैं। बेटा, इसके 3 पर्यायवाची लिखने हैं। और बिजली, इसके 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।